तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रणवीर राफेल जब आएगा हिंदुस्तान तो किस तरीके से वो एक चुनौती बनकर उभरेगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी। लगातार न्यूज नेशन की एक खास कवरेज जारी है जिसमें हम एक के बाद एक आपको राफेल से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच देखिए जरा, यहां पर आप समझ सकते हैं ग्राफिक के जरिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी लड़ाकू विमान की अगर तुलना की जाए राफेल से तो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में राफेल की तुलना गिनती होती है। ये जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल में एनिमेटेड राफेल है और यही पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। और अब हिंदुस्तान की ताकत इसी राफेल से जुड़ने जा रही है, बढ़ने जा रही है। और राफेल के साथ साथ जो 3 मिसाइल के सिस्टम उसके साथ जुड़ रहे हैं वो राफेल को कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे जब हैमर मिसाइल राफेल से जुड़ेगी तो राफेल का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हैमर की क्या कुछ खासियत है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर आपको एक बार बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच राफेल के पहले मिशन में हम आपको लगातार सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। न्यूज नेशन की एक खास कवरेज लगातार जारी है। राफेल के पहले मिशन में हमने आपको राफेल में लगे हिंद के हथौड़े यानी फ्रांस की राफेल मिसाइल की फुल प्रूफ जानकारी दी थी। आपको बताया था कि कैसे हैमर मिसाइल से राफेल को डबल शक्ति देने के लिए भारत सरकार ने इमरजेंसी में ऑर्डर दिया है। राफेल के दूसरे मिशन में यानी हमारी दूसरी पेशकश में हमने आपको दिखाया था कैसे हिंदुस्तान के इस एक कदम से होगा चीन और पाकिस्तान का हार्ट फेल और कैसे खिलाड़ी राफेल करेगा खेल। आपने देखा कि चीन को कट कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए चेंगडू J-20 पर बड़ा गुमान था, लेकिन कैसे वो राफेल के आगे हर मोर्चे पर फेल है। राफेल के तीसरे मिशन में आपको बताया कि राफेल अगर 1999 में बना होता और हमारे पास होता तो क्या होता। करगिल का युद्ध 60 दिन तक नहीं चलता, राफेल से रण का समीकरण 2 दिन में बदल जाता। और देखिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं रण विजय राफेल की सीरीज में, आज आपको दिखाएंगे कि राफेल कैसे चीन की हेकड़ी को हवा कर देगा। लद्दाख और अरुणाचल की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले चीन के लिए कैसे राफेल काल बनेगा ये हम आपको बताएंगे। साथ ही फ्रांस की धरती से उड़ चुके राफेल की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपको देंगे। राफेल ने भरी उड़ान, फ्रांस से आ रहा हिंदुस्तान। रनवे पर गरजा राफेल। होने लगा दुश्मन का हार्ट फेल। उड़ा आसमान का सिकंदर। चीन पाकिस्तान कांपे थर-थर। राफेल की पहली खेप फ्रांस से रवाना हो चुकी है। रणविजय राफेल की पहली झलक सामने आई तो हिंद की ताकत और हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए और दहल उठे दुश्मनों के दिल। राफेल के ये हुंकार ऐलान है कि जो भी हिंद की तरफ आंख उठाएगा उसका होगा संहार। सुनिए राफेल की रणगर्जना, देखिए उसका पराक्रम। ये उड़ा पहला राफेल, ये दूसरा, गगन में तीसरे राफेल की गर्जना। और ये चौथे और 5वें राफेल की उड़ान। ये राफेल विमान फ्रांस से 7000 किलोमीटर उड़कर पहुंचेगा हिंदुस्तान। हवा में ही ईंधन भर लेगा ये विमान और हिंद की सेना को बनाएगा और बलवान। तभी तो ड्रैगन और पाकिस्तान में मची है खलबली, क्योंकि फ्रांस से उड़ा कार अब दुश्मन होगा बेहाल। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन की एक खास कवरेज लगातार जारी है। राफेल से जुड़ी हर अहम जानकारी न्यूज नेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, हर भारतीय की जो धड़कन है वो इस वक्त तेज हो रही है, क्योंकि इंतजार उस शक्ति का है जो भारतीय सेना की ताकत को
कई गुना बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ, पूरे भारत का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत की वायुसेना का हर अफसर, हर एयरमैन और हर जूनियर ऑफिसर पायलट इस चीज को देख रहा है कि किस तरह से यह वीर गाथा की कहानी अब अंबाला से उड़कर दुश्मन के सीने में घुस जाएगी। हम देख चुके हैं जी कि इस जहाज में कितनी काबिलियत है। ये जहाज आज भारत आते वक्त हजारों किलोमीटर की दूरी से आ रहा है। एक ही पायलट उसको उड़ाएगा, लेकिन दो फ्रांसीसी एयरफोर्स के एयरबस एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान इनका रास्ते में रिफ्यूलिंग करेंगे। जी, इसी से साबित हो जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारा यह विमान अंबाला से टेक ऑफ करेगा, बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते दोबारा से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके अपनी जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स है उसको भर लेगा। बिल्कुल, पड़ोसी और मुल्कों उसके के लिए बाद कितना खतरनाक हो दुश्मन की सकता है सीमा राफेल, के ये हम अंदर। आगे भी समझेंगे और लगातार आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 48 घंटे बाद सुपर फाइटर प्लेन राफेल भारत की सरजमी पर होगा। फ्रांस के मेरिग्नेक एयरबेस से 5 राफेल विमानों ने उड़ान भरी है। देखिए, आप जरा यहां पर समझ सकते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करें कि 27 जुलाई को जो राफेल है वो उड़ान भर चुका है। 28 जुलाई को यानी कि कल यूएई में एक एयरबेस पर पहुंचेगा राफेल और वहां से फिर उड़ान भरेगा हिंदुस्तान के लिए, अंबाला एयरबेस के लिए। यानी 29 जुलाई को पूरा देश राफेल का इस्तकबाल करेगा, स्वागत करेगा। 27 तारीख से जो सफर शुरू होगा वो 29 जुलाई को खत्म होगा हिंदुस्तान में। और यहां हिंदुस्तान में राफेल के पहुंचने के बाद उसकी तैनाती को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, कहां कहां वो तैनात किया जाएगा, हर जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर महज 48 घंटे का इंतजार है राफेल के आने में। चीन के लिए एक बड़ी चुनौती। राफेल की जद में चीन के बड़े बड़े शहर आते हैं। राफेल भारत की सीमा लागे बिना चीन के बड़े शहरों को भेज सकता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर राफेल की तैनाती होती है तो वहां से बीजिंग की दूरी 2371 किलोमीटर है। देखिए, जरा हम आपको समझाने की स्थिति में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर राफेल को तैनात किया जाता है तो उसके दायरे में चीन के वो कौन कौन से शहर हैं जो आ सकते हैं। बीजिंग जो 2371 किलोमीटर है, हांगकांग जिसकी दूरी बमुश्किल 2058 किलोमीटर के आसपास है, वुहान की अगर बात की जाए तो जो कोरोना के चलते लगातार चर्चा में है, वुहान 1911 किलोमीटर है। शीमिन की अगर हम बात करें तो वो 2359 किलोमीटर के आसपास है। नानजिंग 2343 किलोमीटर के आसपास है। शंघाई 2596, लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी पर शंघाई है। और चीन के ये वो तमाम बड़े शहर हैं जो राफेल के दायरे में आते हैं। हमारे सहयोगी मधुरिंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरिंद्र, हम देखिए जरा आंकड़ों के जरिए भी दर्शकों को समझा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती चीन के लिए राफेल के भारतीय सेना का हिस्सा बनने के साथ ही। देखिए, बिल्कुल चुनौती तो है ही, क्योंकि इस विमान की खासियतों की बात करें तो कॉम्बैट रेशियो की ही बात करें तो 3700 किलोमीटर का कॉम्बैट रेशियो है। यानी आप समझिए चीन से लेकर पाकिस्तान तक सब कुछ इसकी जद में है। आप इसकी रफ्तार को देखिए तो 1 मिनट में 2500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। यानी ध्वनि से आप देखिए तो 2 गुने रफ्तार से ज़्यादा। और 1 मिनट में आप देखिए तो 18,000 फीट की ऊंचाई तय कर लेता है। तो एक ऐसा विमान जो कि ओमनी रोल में है, यानी आप देखिए तो हवा से हवा, हवा से ज़मीन, और यहाँ तक कि आप छोटे से छोटे पहाड़ी हिस्से में उतार सकते हैं इसको। किसी भी एयरक्राफ्ट पर आप उतार सकते हैं। और जाहिर तौर पर यूँ कहें कि आप किसी भी इसको आप समंदर के ही सतह पर आपको चाहे ज़रूरत हो तो उतार सकते हैं। तो ओमनी रोल का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। 3 तरह के मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। ईयर टू ईयर और ईयर टू आप अर्थ की बात करें, जमीन की बात करें तो उससे लैस मिसाइलों की बात करें तो वो इसके साथ जो है वो इक्विप्ड है। तो इस तरह का अपने आप में घातक हथियार जो कि गेम चेंजर इंडियन एयरफोर्स के पास होने वाला है। बिल्कुल, इसके अपने मधुरिंद्र, तो ये कुछ खास बातें जो आप बता रहे हैं यही राफेल की ताकत को बढ़ाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास भी मधुरिंद्र, लेकिन राफेल चीन के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है, जैसा हमारे सहयोगी कह रहे हैं। 5 राफेल की पहली खेप से ही चीन को हद में रखे जाने के लिए जो तमाम कदम है वो पर्याप्त माने जा रहे हैं। फ्रांस की धरती से उड़ चुके राफेल का हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार है और दुनिया देखना चाहती है कि भारत में राफेल की एंट्री के बाद चीन के सुर कितने बदलते हैं। 48 घंटे का और इंतजार, दुश्मन की सेना करेगी हाहाकार।
फ्रांस की धरती से उड़ा राफेल, हिंद की जमीन पर दुश्मन होगा फेल। हिंद की सरजमी पर राफेल की एंट्री, हिल जाएगी लाल सेना की कंट्री। लद्दाख पर बुरी नजर पड़ेगी भारी, चीन को सबक सिखाने की तैयारी। पांच राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच अंबाला एयरबेस पहुंचने के लिए फ्रांस की धरती से उड़ान भर चुका है। 5 राफेल की पहली खेप कॉम्बैट यानी जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइनल इंडक्शन सेरेमनी के बाद इन्हें तुरंत तैनात भी कर दिया जाएगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। फाइनल इंडक्शन सेरेमनी 20 अगस्त को होगी। फाइनल राफेल के एयर और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। राफेल के वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। अंबाला एयरबेस पर उतरने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना की 17 गोल्डन एरोज यूनिट का हिस्सा होंगे। राफेल में लगने वाली मिट्योर, स्कल्प और हैमर मिसाइल्स इसे अजय बना देती हैं। यानी दुश्मनों को जवाब देने के लिए सीमा पर 5 राफेल ही काफी है और अभी तो 31 राफेल की खेप और आनी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए जरा, रणविजय राफेल के इंतजार में, स्वागत में हर हिंदुस्तानी की जो धड़कनें हैं वो तेज हैं। 48 घंटे से कम का वक्त बचा है। हर कोई इंतजार कर रहा है जब राफेल पहुंचेगा अंबाला और अंबाला में उसकी इंडक्शन सेरेमनी होगी और उसी के साथ जो चीन और पाकिस्तान की चुनौती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अंबाला तक पहुंचने का जो सफ़र है वो भी इतना आसान नहीं है राफेल के लिए। भारत के लिए 7,365 किलोमीटर का जो सफ़र है वो फ्रांस से भारत तक का राफेल को करना है। ये सफ़र शुरू हो चुका है बुधवार को, यानी तकरीबन 48 घंटे के बाद अंबाला एयरबेस पर एंट्री होगी राफेल की, जहां इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम तैयारियां अंबाला एयरबेस पर की जा रही हैं। भारतीय वायुसैनिक राफेल को लेकर आ रहे हैं। बाकायदा जो भारतीय वायुसैनिक है उनको ट्रेनिंग दी गई है राफेल को उड़ाने के लिए। एलएसी पर राफेल की तैनाती को लेकर विचार चल रहा है। पहले खबर आ रही थी कि एलएसी पर तैनाती हो सकती है, फिर खबर आई कि अंबाला में तैनाती होगी, वहां से जो मोर्चा है वो संभालेगा। फ्रांस से दरअसल में 36 विमानों की डील हुई है, जिसमें 30 विमान जो हैं वो इसी तरीके के लड़ाकू विमान है। 59,000 करोड़ की ये डील है, जिस पर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गरमाई। लेकिन इन सब के बीच अब इंतज़ार खत्म होने को है। 48 घंटे से कम का वक्त बचा है जब राफेल भारत की धरती पर उतरेगा और इसी के साथ दुश्मन की चुनौती, दुश्मन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अंबाला पूरी तरीके से तैयार है, देश पूरी तरीके से तैयार है। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल के स्वागत के लिए इस खबर से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो पहली खेप है उसमें 5 राफेल विमान भारत को मिल रहे हैं, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर इंजन वाले हैं। यूएई में रुकते हुए राफेल भारत पहुंचेगा। जो तय प्रोटोकॉल है उसके तहत हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राफेल में हवा से ही हवा में जो ईंधन है वो भरवाया जाएगा। वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन के जो कप्तान है वो यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोल्डन एरो के नाम से जो पूरी ये प्रक्रिया है उसको बनाया गया है। पहली खेप में 5 राफेल हैं जो भारत आ रहे हैं और क्या कुछ जो उसकी खासियत है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूके देवनाथ जी, जो जानकारी इस वक्त न्यूज़ नेशन साझा कर रहा है राफेल से जुड़ी, जहां पर 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर राफेल की जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ अंतर है सर इसका और क्या कुछ मतलब? देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि हर स्क्वाड्रन पे 18 जहाज होते हैं। उस 18 जहाजों में से हर स्क्वाड्रन में 16 जहाज तो होते हैं फाइटर, यानी जिसमें एक ही पायलट बैठ सकता है। और हर स्क्वाड्रन में इन 18 जहाजों में से 2 जहाज होते हैं ट्रेनर। उसमें डबल सीट होती है, एक इंस्ट्रक्टर और एक उनका प्यूपिल, यानी जिसको सिखाया जा रहा है बैठ सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनर वर्जन और फाइटर वर्जन में आर्मामेंट मोटा मोटी सेम होता है जी। इतना फर्क होता है कि जो डबल सीटर वर्जन होता है उसके अंदर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एक सीट के बराबर जगह जो ट्रेनी पायलट है, जो प्यूपिल पायलट है, वो ऑक्युपाई कर लेता है।
इसके अलावा दोनों जहाजों की जो कैपेबिलिटी है, एयर टू एयर कैपेबिलिटी, एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी सेम है। मैं आपको ये बताना मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि राफेल एक ही बहुत ही उम्दा किस्म का एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जी। यानी ये दुश्मन के एरिया में जब घुस जाता है तो दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं और दुश्मन के जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको शूट डाउन करते हुए अंदर घुसने की अपनी खुद की जगह बना लेता है। बिल्कुल, ये इसकी खासियत है जो यहाँ पर देवनाथ जी बता रहे हैं, और ये उनके लिए भी एक बड़ा खुशी का क्षण है जहां पर वो भी इंतजार कर रहे हैं राफेल का। लेकिन राफेल से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो देखिए न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हमने आपको सफर के बारे में बताया, ताकत के बारे में बताया, राफेल से जुड़ी हर जानकारी हम आपको बता रहे हैं, और ये जानकारी समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह आपको भी जानना जरूरी है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है, क्या कुछ उसमें इजाफा हो रहा है। और जब राफेल जुड़ता है तो राफेल की खास बात क्या है, 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता है राफेल की। यहां पर जो हम आपको तमाम चीन के शहर दिखा रहे थे वो सब राफेल के दायरे में यहां पर नजर आते हैं। ये 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता की वजह से जो हाई स्पीड रफ्तार है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जैसा हमारे सहयोगी मधुरेन बता रहे थे कि देखिए कितनी तेजी से वो जो अपनी रफ्तार है उसको पकड़ लेता है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई छूने की ताकत है राफेल की, और यही वजह है कि जो राफेल को दुनिया के बाकी कई लड़ाकू विमानों से अलग करती है, राफेल को और ज्यादा मजबूत बनाती है। स्कल्प, मिटियोर मिसाइल से लेस है राफेल, और सिर्फ स्कल्प मिसाइल से ही नहीं बल्कि हैमर मिसाइल जिसका जिक्र अब लगातार किया जा रहा है उससे भी लेस है। 24,500 किलो वजन ढोने की क्षमता है राफेल की। ये कुछ खास बातें हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। ये आपको हम बता रहे हैं कि जो इंजन है, जो ट्विन इंजन है, वो नेक्स्ट जनरेशन का इंजन है, यानी वो और ज्यादा ताकत देता है राफेल को। कुल मिलाकर राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। अब भारत को मिलने वाले राफेल विमान हैमर मिसाइलों से भी लैस होंगे जो पहाड़ी इलाकों में मजबूत से मजबूत बंकर पर हमला कर सकती है, उस बंकर को राख में मिला सकती है। पहले से ज्यादा घातक हुआ राफेल, अब हैमर से होगा दुश्मनों पर हमला। धुआं धुआं होंगे चीन पाक के बंकर। राफेल उस हैमर मिसाइल से लैस होने जा रहा है जो लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर यानी हाईली एलाइज मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करती है। इस मिसाइल से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस राफेल के लिए जल्द से जल्द हैमर मिसाइल सप्लाई करने के लिए तैयार है। राफेल के हैमर मिसाइल से लैस होने की खबर आने के बाद से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन मिसाइलों के टारगेट पर भारत के इन्हीं दोनों कट्टर दुश्मनों के बंकर होंगे जो हैमर के अचूक वार से भस्म हो जाएंगे। आपको यह बता दें कि 5 राफेल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आ रहे हैं। हैमर मिसाइल के अलावा राफेल मीटियर और लॉन्ग रेंज स्कैल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइल से भी लैस होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए सफर बहुत लंबा है, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा, 7,364 किलोमीटर का यह सफर है जो राफेल फ्रांस से पूरा कर रहा है हिंदुस्तान के लिए। 3 दिन यानी 48 घंटे आप कह सकते हैं, आज, कल और परसों अंबाला एयरबेस पर राफेल पहुंचेगा। और अंबाला एयरबेस पर अगर राफेल तैनात किया जाता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में अगर राफेल की तैनाती होती है तो किस तरीके से वो चुनौती बनता है तमाम पड़ोसी मुल्कों के लिए, फिर बात चाहे पाकिस्तान की हो, बात चाहे चीन की हो, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अंबाला से जो चीन का नागरी एयरबेस है वो कितनी दूरी पर है। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है नागरी एयरबेस पर। नागरी एयरबेस अंबाला से सिर्फ 363 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी राफेल के खतरे में जो चीन के कई शहर और कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वो यहाँ नजर आते हैं।
625 किलोमीटर। श्रीनगर से अगर हम अब तुलना करें तो जो काशगर एयरबेस है वो श्रीनगर से 625 किलोमीटर है। श्रीनगर से ही एक और जो चीन का एयरबेस है उसकी दूरी 572 किलोमीटर के आसपास है। लेह से अगर बात की जाए तो लेह से काशगर की जो एयरबेस है चीन का, उसकी दूरी 615 किलोमीटर के आसपास है। ये हम आपको तमाम एयरबेस दिखा रहे हैं चीन के। नागरी एयरबेस जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया 324 किलोमीटर केवल दूर है लेह से, और राफेल जैसे लड़ाकू विमान के लिए ये दूरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। एक एक एयरबेस का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो चीन के महत्वपूर्ण एयरबेस हैं। वहाँ से लेह की कितनी दूरी है, वहाँ से श्रीनगर की कितनी दूरी है, ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ चीन के जो तमाम बड़े शहर हैं वहाँ से अरुणाचल प्रदेश की कितनी दूरी थी राफेल के लिहाज से, ये भी हमने आपको बताया। और देखिए यहाँ पर जो तमाम एयरबेस हैं उनकी दूरी 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 से 600 किलोमीटर अधिकतम है, तब जबकि राफेल की मारक क्षमता तकरीबन 3700 किलोमीटर के आसपास है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, अंबाला में किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अंबाला इंतजार करने के लिए और स्वागत करने के लिए राफेल का तैयार है। जैसा कि हम लोगों ने जिक्र भी किया कि गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन 17 है उसको ये जिम्मा सौंपा गया है। आप समझ सकते हैं 1951 में इस स्क्वाड्रन का गठन हुआ था और 1996 की बात करें, 1996 की बात करें तो उसके बाद से लेकर हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से ये स्क्वाड्रन जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1965 में इस स्क्वाड्रन ने जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी तो उसने दिल्ली को कवर दिया था। हालांकि इसको डिस्पेंडल कर दिया गया था 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद फिर से इस का फॉर्मेशन हुआ और इसी के जिम्मे अंबाला में इस समूचे ही एक तरह से देखा जाए तो राफेल को सौंपा जा रहा है, यानी इसी स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी होगी। अंबाला की आपने बात की तो अंबाला में सबसे पहले जो तैयारियां हैं उसके मद्देनज़र जो ड्रोन है उसके मूवमेंट को 3 किलोमीटर तक बैन कर दिया गया है। ये ड्रोन फ्री एरिया होगा, इसमें किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा अगर एयरबेस में कोई भी अनाधिकृत तौर पर अगर घुसने की कोशिश करता है तो सीधे गोली मार दी जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से देखिए कि किस तरह के कदम उठाए गए हैं। साथ ही हम जानते हैं कि अंबाला एयरबेस पर अपाचे जैसा खतरनाक फाइटर हेलीकॉप्टर है, वहाँ पर अपाचे भी है, उनके मूवमेंट्स को भी देखा गया है। चूँकि वहाँ पर मिग का स्क्वाड्रन भी है तो उसके मूवमेंट्स को भी देखा गया है। खासतौर पर देखा जाए तो ग्लोब मास्टर का मूवमेंट भी अंबाला के ऊपर देखा गया है। तो काफ़ी हम कहें कि इस वक्त हलचल है अंबाला एयरबेस पर जो जानकारी मिल रही है। यूके देवनाथ जी, जो बात हमारे सहयोगी मधुरेंद्र यहाँ पर बता रहे हैं, अपाचे का जिक्र कर रहे हैं, ग्लोब मास्टर का जिक्र कर रहे हैं, और अब राफेल, अंबाला को चुनने की कोई खास वजह? जी हाँ, अंबाला की पोजीशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। जो भी जहाज अंबाला में डिप्लॉय होता है वो अंबाला से टेक ऑफ करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, और इसी तरह से अंबाला से टेक ऑफ करने के बाद अगर जरूरत है तो चीन के भी किसी टारगेट पर हमला कर सकता है जी। अंबाला की एक और खूबी जो है वो ये है कि अगर दुश्मन का कोई जहाज पाकिस्तान से अंबाला आना चाहता है या चीन का कोई जहाज चीन से अंबाला को अटैक करना चाहता है तो उसे हमारी वायुसेना के इंटरसेप्टर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंबाला जो है जी थोड़ा सा डेप्थ में है। ठीक है, लेकिन मधुरेंद्र, बॉर्डर पर नहीं, माफ कीजिएगा देवनाथ जी, मधुरेंद्र, जानकारी ये भी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से कि पश्चिम बंगाल में भी राफेल की तैनाती हो सकती है, संभवतः हाशिमारा एयरबेस पर। क्या कुछ सच्चाई इन खबरों में और इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल, जो दूसरी खेप जो राफेल की आएगी उसके लिए हाशिमारा में तैयारी की जा रही है। वहाँ पर दूसरा स्क्वाड्रन उसको टेक ओवर करेगा। जो अगली खेप आएगी उसकी तैनाती के लिए वहाँ पर जो है वो हैंगर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल पुख्ता खबर है। पहले अंबाला और फिर उसके बाद हाशिमारा का इलाका जो है, खासतौर पर एयरबेस जो है उसको चुना गया है राफेल के लिए। आप यूँ समझिए कि बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे थे, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र तमाम जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, देवनाथ जी, जिन्होंने बताया कि कितनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर राफेल की। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, हर अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक पहुँचाता रहेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए।